हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एमहाक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट, ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगरसराय। और आज आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन से टॉपिक लेकर के आए हैं। और इससे पहले पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। इसलिए सफल होने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग सबसे पहला टॉपिक पर बात करते हैं। यहाँ पर आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके यूनिट्स को यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूशन जो हमारा बिलियन है उसके कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण का यहाँ पे यूनिट्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग फिजिकल यूनिट्स बोलते हैं और एक को केमिकल यूनिट्स बोलते हैं। फिजिकल यूनिट्स को हिंदी में भौतिक इकाइयां कहते हैं और इसके अंतर्गत जो हम लोगों को पढ़ना है वो 5 फिजिकल यूनिट्स पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला जो है यहाँ पे हमारा वो है मास परसेंटेज, सेकेंड है वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड है मास वॉल्यूम परसेंटेज और 4 है पार्ट्स पर मिलियन और 5 नंबर पे है हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केमिकल यूनिट्स में हम लोगों को यहाँ पे 4 टाइप्स यूनिट्स पढ़ना है और 4 टाइप्स का जो यूनिट्स है उसमें सबसे पहला ग्राम पर लीटर जिसे स्ट्रेंथ कहते हैं वो पढ़ना है, सेकेंड मोलरिटी, थर्ड मोलरिटी और 4th नंबर पे जो है वो हमारा नॉर्मेलिटी है। आइए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं यहाँ पे। तो कॉन्सेंट्रेशन का हिंदी जो होता है वो सांद्रण होता है और इसे बड़ी ब्रैकेट से हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स कॉन्सेंट्रेशन। यानी जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है या जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसमें कितना यूनिट मास जो है हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण बोलते हैं। और इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो C इज इक्वल टू N/V होता है और यूनिट देखा जाए तो मोल लीटर -1 होगा। मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल। अगर इसको हम फॉर्मूला में लिखना चाहें तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% होगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे 10% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम हमारा डेक्सट्रोज डिसॉल्व है, तो ये हमारा कहलाएगा मास परसेंटेज। सेकेंड है वॉल्यूम परसेंटेज, ये यहाँ पे इसका डेफिनेशन है। इसको हम फॉर्मूला से ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100%। और एग्जांपल देखा जाए तो 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, तो 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल का मतलब हुआ कि 90 ml वाटर है और उसमें 10 ml जो है हमारा इथेनॉल डिसॉल्व है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड है मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हम लोग W/V% से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका डेफिनेशन है और इसका यहाँ इस डेफिनेशन का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100%। एग्जांपल देखा जाए वहां तो 10% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो 100 ml वाटर है उसमें 10 ml हमारा ग्लूकोज डिसॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन ppm। इसका यूज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पोल्यूशन को मेजर करने में किया जाता है, पोल्यूशन को मापने में किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ppm नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶, जो हमारा 1 मिलियन का वैल्यू है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सी वाटर में 1 लीटर सी वाटर में जो O2 डिसॉल्व होता है वो 6 × 10⁻³ ग्राम होता है। तो इसमें O2 का ppm हम कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे ये जो है हमारा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ये दिया हुआ है यहाँ पे, और 1 लीटर सी वाटर का जो वेट है यहाँ पे 1030 ग्राम और इंटू 10⁶, तो यहाँ से हमारा O2 का ppm निकल जाएगा 5.8 ppm। ठीक है, 5 है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोल प्रभाव। तो यहाँ पे हम लोग किसी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट का, तो उस कंपोनेंट का मोल को ऊपर लिखना है और उसके बटन में लिखना है जो हमारा सॉल्यूशन का टोटल, इस सॉल्यूशन में जो टोटल कंपोनेंट्स है उसका मोल, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। जैसे हमारा यहाँ पे अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूशन के अंदर, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन को हम x1 से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो वहां पे हमारा x1 इज इक्वल टू जो होगा वो स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होगा। स्मॉल एन हमारा सॉल्यूट का मोल है और नीचे जो बटन में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन जो लिख रहे हैं वो हमारा सॉल्यूशन में कंपोनेंट का मोल्स होगा, जहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। तो x1 इज इक्वल टू होगा स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। उसी तरह से अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर हमको निकालना है तो x2 इज इक्वल टू कैपिटल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन जो है वो हमारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है और ये हमारा नीचे कंपोनेंट जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का यहाँ पे मोल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं और ये नीचे उसके बारे में लिखा हुआ है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो समेशन होता है वो 1 के इक्वल होता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो और भी इसमें टॉपिक रह गया है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।